बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 12.2 question number 5। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बच्चों मैं पहली वाली वीडियो तुम्हें बना चुका हूं और आपने अगर वो देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। वीडियो आपने बच्चों पूरी देखनी है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी आपको बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों आज के लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मीडियन। यहाँ बच्चों हमने मीडियन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग। मीडियन हमने फाइंड करना है बच्चों। बेसिकली मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने एक रूल का ध्यान रखना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो फिर आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक बच्चों तमाम के तमाम पार्ट्स हमने एक जैसे करने हैं, ठीक है। मीडियन फाइंड करना है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। मीडियन हमने फाइंड करना है। अब देखो ये हमें डाटा गिवन है 84, 95, 72, 88 और 72, 67, 80 और 91। मीडियन बच्चों, मीडियन के लिए आपने एक याद रखनी है बात, फॉर मीडियन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा। बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है बच्चों, ठीक है, कि सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक है। डाटा को अरेंज करेंगे और उसके बाद हमने मीडियन फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे अरेंजिंग डाटा, अरेंजिंग डाटा, ठीक है। ये लाइन मैंने आपके लिए लिखी है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम इस डाटा को अरेंज करेंगे। सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू, फिर बड़ी और फिर बड़ी लिख देंगे, ग्रेटर वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ जाएगी इसमें? सबसे पहले वैल्यू देखो इसमें कौन सी वैल्यू है बच्चों? 67, ठीक है। सबसे पहले 67 आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों 72 आ गई। दो दफ़ा बच्चों 72 है तो दो दफ़ा आपने 72 लिखना है। फिर 72 आ गया। फिर बच्चों हमारा 80 आ गया। 80 के बाद बच्चों 84, 84 के बाद बच्चों 88 और 88 के बाद 91, 91 के बाद बच्चों 95। बच्चों डाटा अरेंज करने के बाद इनको काउंट करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों अगर तो इवन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, तो उनका मीडियन दरमियान में 2 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। इवन वैल्यूज़ है ना। ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये इवन है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इवन जो वैल्यूज़ होती हैं बच्चों उसके दरमियान में 2 वैल्यूज़ आती हैं। देखो 1 2 3 4 इधर छोड़ दो और 1 2 3 4 3 3 छोड़ दो। 1 2 3 इधर और 1 2 3, ये दरमियान में बच्चों 2 वैल्यूज़ आ गई। ये दरमियान में 2 वैल्यूज़ आ रही है बच्चों, ठीक है। मीडियन है, मिड में 2 वैल्यूज़ आ रही है। 1 2 3 इधर छोड़ दिए, 1 2 3 इधर छोड़ दी, पहले अरेंज करने के बाद, ठीक है। अब अगर दरमियान में एक ही वैल्यू आए तो वो मीडियन होता है बच्चों। अब 2 वैल्यूज़ आई हैं तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान है बच्चों मीडियन। अब 2 वैल्यूज़ है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 80 + 84 डिवाइडेड बाई 2। अगर एक आंसर आए तो वही हमने आंसर आएगा, ठीक है। एक वैल्यू होती तो वही आंसर होता। इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे। 164 डिवाइडेड बाई 2। 164 को बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 8 = 16 और 2 2 = 4। 82 आ गया बच्चों। हमारे पास कितना आया? मीडियन आ गया 82 आ गया बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल तब होगा जब आपने इस डाटा को अरेंज करना है। अगर डाटा को बच्चों आपने अरेंज नहीं किया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। मीडियन फिर आपका और आ सकता है, ठीक है, सेम नहीं आएगा बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों 70, 73, 69, 68, 75, 81 और 82 बच्चों। यहाँ पे भी बच्चों हमने मीडियन ही फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने मीडियन ही फाइंड करना है, लेकिन पहले क्या करेंगे? अरेंजिंग डाटा, अरेंजिंग डाटा। सबसे पहले बच्चों डाटा को हमने अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? ये 68, 68 के बाद 69, शाबाश, 68, 69
और फिर बच्चों 70, 70 के बाद 73, 73 के बाद 75, 75 के बाद बच्चों 81 और फिर 82। इसके बाद काउंट करो पूरी वैल्यूज है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो बच्चों ऑड वैल्यूज़ हैं। जब ऑड वैल्यूज हो इसमें एक ही दरमियान में बचेगी बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ से 3 छोड़ दो और यहाँ से 3 छोड़, दरमियान में बच्चों ये एक वैल्यू बच गई। ये देखो एक ही बची, 1 2 3 इधर से 1 2 3 इधर, दरमियान में एक बच गई। जो दरमियान में अगर एक ही बच जाए, मैंने बोला था ना, वही मीडियन होता है। इसमें तो बहुत आसान हो गया। मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 73 आ गया। अगर इसमें दरमियान में 2 वैल्यूज़ बची थी, इवन था ना, तो उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया। यहाँ बच्चों दरमियान में एक ही वैल्यू बची है, तो हमारा डायरेक्ट वही मीडियन होगा बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 45, 47, 42, 40, 48, 40, 47, 44 और 41 बच्चों। ठीक है, ये 41 है बच्चों। इसमें भी हमने मीडियन ही फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही बात, अरेंजिंग डाटा। ये लाजमी याद रखना बच्चों आपने, अरेंजिंग डाटा। डाटा को अगर अरेंज नहीं करेंगे तो बेशक आप मेथड ये लगाते रहो, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है बच्चों डाटा। देखो सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 40। एक दफ़ा देखने के बाद देखा करो और भी कोई है वैल्यूज़, ये भी 40 है बच्चों। 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा हमने लिखनी है, जितनी दफ़ा होगी वो उतनी दफ़ा हमने लिखनी है बच्चों। 40, 40, इसके बाद ये बच्चों आखिर में 41 है, फिर 42, 42 के बाद बच्चों 44, 44 के बाद 45, 45 के बाद चाहिए 47, 47 2 दफ़ा है बच्चों, 47 2 दफ़ा लिखेंगे, और फिर है बच्चों 48। वैल्यू काउंट किया करो दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ बच्चों 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी बच्चों ऑड वैल्यूज़ हैं। जब ऑड वैल्यू हो तो दरमियान में एक ही वैल्यू बचेगी, वो हमारा मीडियन हो जाएगा बच्चों। देखो 1 2 3 4 इधर से छोड़ दी, 1 2 3 4 इधर से छोड़ दी, दरमियान में बच्चों एक ही वैल्यू बच गई। दरमियान में एक ही वैल्यू बची, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। हम लिखेंगे डायरेक्ट मीडियन इज इक्वल टू 44 बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, ईजी था। पार्ट फोर्थ है 10, 30, 12, 15, 50, 49, 18 और 20 बच्चों। ठीक है, ये भी आप जेर में रखा करो कि वैल्यूज़ जो है ना कोई मिस ना हो, पूरी वैल्यूज़ अपने ध्यान से लिखनी है, एक दफ़ा लिख के दोबारा उसको चेक किया करें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंजिंग डाटा। अरेंजिंग डाटा, डाटा को अरेंज करेंगे बच्चों। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 10, 10 के बाद 12 आ जाएगा बच्चों, 12 के बाद 15 आ जाएगा, फिर 18, 18 के बाद बच्चों 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद बच्चों 49 और फिर 50। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बच्चों इवन हो गया। अब इवन है तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ बचेंगी बच्चों। 3 3 छोड़ दो, 1 2 3 इधर से 1 2 3 इधर से, ये दरमियान में बच्चों 2 वैल्यू बच गई। ठीक है, दरमियान में 2 बच गई। अब 2 बच गई तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। हम यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 18 प्लस 20। एक हो तो वही आंसर होता है, 2 हो तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 38 और डिवाइडेड बाय 2। इसको बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 19 आ जाएगा बच्चों। फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का 19 आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 43, 46, 49, 51, 47, 55,
50 और 47। इसमें बच्चों सबसे पहले क्या करना है, शाबाश, अरेंजिंग द डाटा, अरेंजिंग द, पहले बच्चों डाटा को हम अरेंज करेंगे, इसी पार्ट में भी डाटा को अरेंज करेंगे बच्चों। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ जाएगी, देखो सबसे पहले 43, फिर 46, फिर 47, फिर 47, फिर बच्चों 49, फिर 50, 51 और 55। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे बच्चों इवन वैल्यूज़ है, कितनी वैल्यूज़ हैं, इवन है। तो इवन हो तो क्या होगा, 4 4 3 3 छोड़ दो, 1 2 3 इधर से छोड़ दो बच्चों, 1 2 3 इधर, ये दरमियान में दो वैल्यू बच गई, ठीक है, दरमियान में दो वैल्यूज़ बच गई। तो हमारे पास आएगा मीडियन इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, 47 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 96 डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 48 फाइनल आंसर आ गया बच्चों, 48 हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों मोड फाइंड करना है। मोड बहुत आसान सा मेथड है। मोड का मतलब होता है वो वाली वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा किसी डाटा में आ रही होती है, वो मोड होती है बच्चों। इसमें देखना कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है, वही हमारा मोड होगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। मोड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आई है बच्चों, वो हमारे पास मोड होगी। अब यहाँ हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मरतबा कौन सी वैल्यू आई है। देखो 3 एक दफ़ा आई है, 4 1 2 3 बच्चों, 4 ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू 4 आ रही है, 5 2 टाइम आया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 4। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों, ठीक है। अब नीचे वाले क्वेश्चन में देखें ज़रा, 5 कितनी दफ़ा आया बच्चों, 1 2 3 टाइम आया है। 8 बच्चों 1 टाइम आया। 7 देखो 1 2 3 4 टाइम। 7 बच्चों ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है, ठीक है। 7 सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है, तो इस पार्ट में हमारे पास मोड जो हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 7, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आई है वो 7 हो, ठीक है। अगर दो वैल्यू एक जैसी आ जाए ना बच्चों, अगर कोई और वैल्यू भी एक जैसी आती तो फिर दोनों मोड हो जाती। अगर फर्स्ट करो 5 भी 4 टाइम आता है, 7 भी 4 टाइम आता है, तो दोनों मोड होती। अगर कोई वैल्यू भी मतलब कॉमन ना आ रही, सारी एक दफ़ा आ रही है, तो फिर हम लिखते हैं नो मोड लिखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इस पार्ट में हम देखेंगे, देखो 3 5, ये देखो 5 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों यहाँ पे 5 आ रहा है ना, तो इस पार्ट में मोड क्या हो जाएगा, 5 होगा। और कोई वैल्यू बच्चे 3 दफ़ा नहीं आई, देखो 3 भी नहीं आई, 7 भी नहीं आई, 9 भी नहीं आई, ठीक है, बाकी कोई नहीं है, तो मोड है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, डिटरमाइन मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। बच्चों इस एक पार्ट में, इस एक ही क्वेश्चन में मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो इसलिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इनमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है या इस जैसा पार्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है। मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी, और मोड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 8 11 14 13 14 9 और 15 बच्चों। इसमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, और मोड भी हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी, और मोड भी एक ही क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज, तभी हम पीछे निकाल गए हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ वैल्यूज, सारों को प्लस कर देंगे बच्चों, 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 9 और प्लस 15 बच्चों। अब काउंट करो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
इन सबको बच्चों ऐड कर लो, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 84 बाई 7। अब 7 से डिवाइड कर देंगे, 84 को 7 से डिवाइड कर लो, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, वैसे भी 7 1 ज़र 7, 8 में 7 के 1 और 4, 7 2 ज़र 14, 12 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, मीन बच्चों 12 आ गया। ठीक है, अब हमने बच्चों फाइंड करना है सेकंड, मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अभी हम यहाँ लिखेंगे मीडियन। बच्चों मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, शाबाश, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा। ठीक है बच्चों, डाटा को हमने पहले अरेंज करना है। ठीक है, डाटा को हम पहले अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले बच्चों सबसे पहले बच्चों 8 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11, फिर 13, फिर 14, फिर 14 और फिर 15। ठीक है बच्चों, इसी डाटा को हमने अरेंज कर लिया ना। अब यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास ऑड है बच्चों। जब ऑड होता है तो दरमियान में एक ही वैल्यू बचती है। ठीक है, ऑड होता है तो देखो 3 हम इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, दरमियान में एक बच गई बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा मीडियन हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 13। अब हमने बच्चों फाइंड करना है मोड। मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू आ रही होती है बच्चों। इसमें हम देखें कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब आ रही है। देखो 14 2 दफ़ा आ रही है, बाकी सब सिंगल टाइम आ रही है ना। तो हमारे पास मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 14, क्योंकि 14 ही है वैसी वैल्यू है जो एक से ज़्यादा मतलब आ रही है, ये बाकी सब वैल्यू से ज़्यादा मतलब आ रही है बच्चों। ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों 5 17 15 11 फिर 15 13 11 15 और 9 इसमें भी बच्चों हमने यही फाइंड करना है, मीन मीडियन और मोड ही हमने बच्चों इनमें भी फाइंड करना है। इसमें भी इन पार्ट्स पे भी मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी और बच्चों मोड भी फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले हम करेंगे फाइंड बच्चों मीन। मीन क्या होगा, सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज बाय सम ऑफ वैल्यूज। इन सारी वैल्यूज को बच्चों सम करेंगे, कौन सी हैं, 5 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 11 प्लस फिर 15 प्लस 13 प्लस 11 फिर 15 और फिर प्लस 9। इन सारी वैल्यूज़ को बच्चों प्लस करेंगे और देखो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं बच्चों। 9 से हमने फिर डिवाइड कर देना है। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 1 1 1 आ गया और बाय 9 1 1 1 को बच्चों 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 12.33। चलता जाएगा लेकिन यहाँ तक हमने 2 डिजिट लिख लेने हैं, 12.33 आ गया भाई। ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया। अब हमने फाइंड करना है मीडियन। अब हमने बच्चों फाइंड करना है मीडियन, फाइंड करना है। मीडियन के लिए हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले शाबाश, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा। अरेंज द डाटा, इनको बच्चों अरेंज करेंगे। पहले आ जाएगा 5, ठीक है, फिर आ जाएगा 9, देखो 9 है, फिर 11 2 दफ़ा है बच्चों, देखो 11 2 दफ़ा लिखेंगे, फिर 13, फिर 15 बच्चों 3 दफ़ा आया हुआ है तो हमने 3 दफ़ा ही लिखना है। देखो 15 15 और 15 और फिर बच्चों लास्ट में 17 आ गया। अब ये बच्चों कितनी वैल्यूज़ है, 9 वैल्यूज़ है ना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर छोड़ देंगे बच्चों, ये दरमियान में एक वैल्यू बच गई, दरमियान में एक वैल्यू बच गई, तो ये हमारा मीडियन हो गया बच्चों। क्या हो गया, मीडियन हो गया 13। ठीक है, ये ऑड वैल्यूज़ थी, कौन सी वैल्यू थी, ऑड वैल्यू, ये हमारा मीडियन हो गया बच्चों। अब हमने इसमें फाइंड करना है मोड, फाइंड करना है।
मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा बच्चों आ रही होती है वही हमारा मोड होता है। यहाँ पे देखो 15 3 दफ़ा आ रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू 15 हो गया बच्चों। मोड हमारे पास यहाँ पे हो गया 15 हो गया। ये था बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 10 11 13 11 15 और 16 बच्चों, ठीक है। इसमें भी हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 10 11 13 11 15 और 16 बच्चों। यहाँ पे बच्चों इसका भी हमने मीन निकालना है, मीडियन और मोड निकालना है बच्चों, ठीक है। इसमें भी हमने मीन, मीडियन और मोड ही हमने बच्चों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है? सबसे पहले बच्चों हम मीन फाइंड करेंगे। मीन का फार्मूला होता है बच्चों सम ऑफ वैल्यूज़, जितना भी ऊपर लगाया है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़ बच्चों। सम ऑफ वैल्यू, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे बच्चों, 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 16 बाय 1 2 3 4 5 6 बच्चों। कितनी वैल्यूज़ हैं? 6 हैं। इन सारी वैल्यूज़ को बच्चों हमने प्लस कर लेना है, ठीक है। 10 11 13 11 15 और 16, ये हमारा बच्चों आया 76 बाय 6 कर देंगे बच्चों, 76 बाय 6। इसको हमने 6 से डिवाइड कर देना है, तो 12.67 आंसर आ जाएगा बच्चों। हमारे पास ये आ जाएगा, मीन आ जाएगा बच्चों। ये हमने क्या फाइंड किया है? ये हमने बच्चों मीन फाइंड किया है, ठीक है। ये हमारे पास मीन आ गया। अब बच्चों हमने फाइंड करना है मीडियन, मीडियन, ठीक है बच्चों। मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा। मीडियन के लिए क्या करेंगे? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा, ठीक है बच्चों। डाटा को पहले अरेंज करेंगे और फिर हम मीडियन निकालेंगे बच्चों। अरेंज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें देखो पहले सबसे पहले बच्चों 10 आ जाएगा, फिर 11 आएगा बच्चों 2 टाइम, और इसके बाद बच्चों 13 आ जाएगा, फिर 15 और फिर 16 बच्चों। कितनी वैल्यूज़ हैं? 6 वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 हैं बच्चों। 2 वैल्यू इधर से छोड़ दें, 2 इधर से छोड़ दें, दरमियान में बच्चों 2 वैल्यूज़ बच गई, ठीक है। ये इवन है, इवन हो तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ बचती हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा मीडियन हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। 11 प्लस 13 इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 24 बाई 2, तो हमारे पास बच्चों मीडियन आ गया 12 आ गया बच्चों। ये हमारे पास मीडियन आ गया, हमारे पास 12 मीडियन आ गया, ठीक है। ये हमारा मीडियन था, ये हमने मीन निकाला था। अब हम बच्चों हम निकालेंगे मोड, निकालेंगे मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो मोड क्या होता है? ये क्वेश्चन मार्क लगाया बच्चों। मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू आती है, वो मोड होता है बच्चों। इसमें अगर गौर किया जाए बच्चों 11 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है, 2 टाइम आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में मोड हमारे पास बच्चों हो जाएगा 11। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 बच्चों। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 किए हैं बच्चों, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों अलग नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करें, वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, हाईलाइट करवाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो मैथ की आज की टिप ये है कि बच्चों जब भी आप पेपर में क्वेश्चन लिखें तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद, जिस तरह आपने ये क्वेश्चन लिख लिया ना बच्चों एक दफ़ा, उसको दोबारा रीचेक करें, क्वेश्चन पेपर से रीचेक करें, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा। बच्चे अक्सर क्वेश्चन जल्दी में आता होता है उसको गलत लिख देते हैं। तो पहली टिप है मैथ की आज की बच्चों ये है, ठीक है। एक टिप है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिखें, ठीक है, तो उसको दोबारा एक दफ़ा चेक कर ले कि मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।